हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे। बच्चों वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। क्या हाल चाल है तुम लोगों के मेरे चीतो। आई होप सारे बालक एकदम बड़े होंगे, तुम लोगों का रिवीजन एकदम बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा और तुम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होगे। ऑलरेडी यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड की जो डेट शीट है वो आ चुकी है। ठीक है, यूपी बोर्ड का जो एग्जाम है वो आपका 27 फरवरी को है मैथ्स का, बिहार बोर्ड का एग्जाम 16 फरवरी को है मैथ्स का। तो भैया कमर कसने का टाइम ऑलरेडी आ चुका है। अपने पास ऑलमोस्ट गिन के 2 महीने बचे हुए हैं अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, तो जिस बालक ने अभी तक शुरुआत नहीं करी है, ऑलरेडी बता रहा हूं कि भैया देखो, मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए, टॉपिक रिवाइज करने के लिए तुम्हारी समरी सीरीज चल रही है। ऑलरेडी समरी सीरीज के 4 चैप्टर जो है उनकी वीडियोस आ चुकी है, देख सकते हो। ठीक है, आज आपका समांतर श्रेणी वाले चैप्टर का पार्ट 2 है। ठीक है, ये यहां पर एंड हो जाएगा समांतर श्रेणी की समरी, और इसकी मास्टर 30 की वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है जहां पर आप जाकर इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है सर, तो सर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे मास्टर 30 से, और आपका जो टॉपिक रिवीजन है वो हो जाएगा समरी सीरीज से। हाँ जी, और इसके अलावा भैया देखो, मैं तो तुम्हें यही बोलूंगा कि अपना थोड़ा अपडेटेड रहो पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम के चैनल पर, क्योंकि अलग अलग चीजें, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं, तो अलग अलग चीजें तुम्हें देखने को मिल सकती हैं। जल्दी ही बाकी सारी चीजों के बारे में भी पता चल जाएगा। जैसे कि अभी रिसेंट में तुम्हें पता चला होगा उड़ान फास्ट ट्रैक बैच के बारे में, तो उसका भी ध्यान रखना। वो भी अगर तुमने रिवीजन करना है बेहतरीन तरीके से, तुम्हें पूरी तरीके से तुम्हें प्रैक्टिस शीट्स वगैरह और तुम्हें बाकी सारी चीजें चाहिए। ठीक है, डीएचए चाहिए तुम्हें, ठीक है, डेली होमवर्क चाहिए, उनके वीडियो सॉल्यूशंस चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीजें तुम्हें वहां पर मिल सकती है, तो तुम उसे भी देख सकते हो। ठीक है, तो मेरी मानो तो भाई अब तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, 2 महीने का टाइम है बस। और इस 2 महीने के टाइम में तुम लोगों को अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करना है। अगर देखो सीधी सी बात है, तुम लोगों की तैयारी बेसिक है तो फिर तो भैया तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तुम लोगों की तैयारी अच्छी है तो उसे अच्छे से बेहतरीन करना है। क्यों? क्योंकि भैया देखो, मैं तुम लोगों को बता देता हूं, पर्सनल एक्सपीरियंस है, यूपी बोर्ड से मैं पढ़ा हुआ हूं। ठीक है ना, यूपी बोर्ड मेरी 12th तक मैं यूपी बोर्ड से ही पढ़ा हूं, तो मैं जानता हूं कि यूपी बोर्ड कैसा पेपर सेट करता है। ठीक है, पिछले कुछ सालों में कोविड की वजह से नो डाउट जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा नीचे गया है, बट कोविड जा चुका है, अब पेपर का लेवल नीचे नहीं जाएगा वापस से। ठीक है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भैया हाँ, अच्छा पेपर आएगा। तुम्हारी किस्मत बे अच्छी रही तो सीधी सी बात है भाई, पेपर थोड़ा इजी बन जाएगा और तुम आराम से पेपर को सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अगर भैया पेपर जैसा नॉर्मली यूपी बोर्ड बनाता है या बिहार बोर्ड बनाता है, ठीक है, वैसा ही पेपर आया, तो भैया तुम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हार्ड पेपर आता है, मैं ये बोल रहा हूं कि तुम्हें उस पेपर को सॉल्व करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरे भाई अभी से कमर कस लो। ठीक है ना, अभी से कमर कस लो। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, स्टेट बोर्ड्स के पेपर अच्छे लेवल के आते हैं। ठीक है, टाइम तुम्हारे पास बचा नहीं है, रिवीजन तुम्हें करना है, पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है, तो भैया कर लो, कर लो, अभी से लग जाओ। ठीक है, अभी से लग जाओ। ठीक है, तो भैया तुम्हारा इसी चीज को ध्यान में रखते हुए समरी सीरीज चली रही है। ऑलरेडी 4 चैप्टर की समरी आ चुकी है, 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी का एक लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है, दूसरा लेक्चर आज, और इसके साथ ये खत्म हो जाएगा। तो समांतर श्रेणी के लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी कि समांतर श्रेणी का बेसिक क्या है, और उसके अलावा समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र, ठीक है, वो पढ़ा था, उस पर आधारित क्वेश्चन देखे थे। अंत से nवां पद कैसे निकालते हैं, प्रारंभ से nवां पद कैसे निकालते हैं, इन सारी चीजों के बारे में बात करी थी। आज की क्लास में पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या होने वाला है, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखेंगे, जरूरी है। शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो होगा क्या, आपका समांतर श्रेणी के nवां पद जो है, ये टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं समांतर श्रेणी के n पदों का
योगफल, ये टॉपिक हमारी आज की क्लास में कवर होने वाला है, या फिर मैं बोलूं तो यहां पर लिख देते हैं प्रथम n पदों का, खाली n नहीं, शुरुआत के सबसे पहले n पदों का योगफल। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो देखो भाई, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल अगर हम बोले तो n पदों के योगफल का मतलब क्या है कि कोई समांतर श्रेणी तुम्हारे पास अगर है, मान लो कोई एपी है तुम्हारे पास। एपी क्या होती है भाई, जिसे नहीं पता है प्लीज यार पहला वाला लेक्चर देख लो, वहां पर सारी चीजें डिटेल में बेसिक से समझाई हैं ताकि तुम लोगों को कोई डाउट ना रहे। ठीक है, उसके बाद इस लेक्चर को देखोगे तो चीजें ज्यादा अच्छे से कवर अप कर पाओगे और चीजें ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो देखो भाई, एपी की अगर मैं बात करूं तो एपी क्या है भैया आपका, मान लो आपके पास एक एपी है A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है, एंड सो ऑन, कहां तक, an तक। तो इस केस में आपके एपी के जो n पदों का योगफल होता है, यानी कि n पदों का योगफल हम इसे दर्शाते हैं Sn से। किससे दर्शाते हैं हम इसे हम दर्शाते हैं बच्चों Sn से, है ना। Sn, एपी के n पदों के योगफल को हम दर्शाते हैं Sn से। तो Sn का मतलब क्या है कि आप इस एपी के सारे पदों को जोड़ दो, तो ये हो गया A1 A2 A3, ठीक है, A4 प्लस इसके बाद A5 A6 A7 A8 और कहां तक, आपका AN तक, आपका AN तक। तो एपी के n पदों के योगफल का मतलब ये है। अब देखो यहां पर मैं इसकी प्रूविंग तुम लोगों को नहीं कराने वाला हूं, ठीक है ना, क्योंकि प्रूविंग तुम लोगों के एग्जाम में आएगी भी नहीं, तुम्हारे पास आएंगे इस पर आधारित सवाल। तो एपी के n पदों का योगफल क्या सूत्र क्या है, प्रथम n पदों के योगफल का सूत्र क्या है, मैं डायरेक्ट उस पर बात करूंगा। तो क्या सूत्र है भाई, एपी के प्रथम n पदों के योगफल का सूत्र होता है Sn बराबर n/2, जहां पर n क्या है, आपका पदों की संख्या। मान लो प्रथम 20 पदों का योगफल बोला तो आप निकालोगे कितना, प्रथम 20 पदों का, यानी कि S20, n की जगह पर आ जाएगा 20। ठीक है, तो ये है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 गुणा d। ठीक है, तो ये है तुम्हारा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों के योगफल का सूत्र। ठीक है, ये सूत्र तुम लोगों को याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट सूत्र है। और अब बच्चों देखो, इस सूत्र से हमारे पास दो अलग अलग नए सूत्र निकल कर आते हैं। ठीक है, दो अलग अलग नए सूत्र निकल कर आते हैं। पहला सूत्र तो हो गया ये। अब दूसरा सूत्र क्या है कि अगर तुम इसमें Sn बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a को लिख दो a प्लस a, 2a को मैंने लिख दिया a प्लस a, ब्रैकेट n-1 गुणा d। ठीक है, यहां पर a क्या है, a आपका मैं लिख देता हूं, a आपका प्रथम पद है, a बराबर है प्रथम पद के, जो कि हमने, जिसने भी भैया पहला लेक्चर देखा उसे पता है कि a क्या है, a होता है AP का प्रथम पद और d क्या होता है, स्मॉल d होता है AP का सार्वांतर। क्या होता है भाई, सार्वांतर, है ना। तो अगर AP के प्रथम n पदों का योगफल तुम निकालने जाते हो तो वहां पर आपका A प्रथम पद है, सार्वांतर है D। ठीक है, अब आप जानते हो कि भैया जो ये वाला सूत्र है, कौन सा वाला, अगर मैं ये जो AP के n पदों के योगफल वाला सूत्र है 2a प्लस n-1 इंटू डी गुणा n/2, इसमें 2a को मैं लिख दूं a प्लस a प्लस n-1 गुणा d, तो ये जो a प्लस n-1 गुणा d है, ये क्या है, हम जानते हैं AP के nवें पद का सूत्र क्या होता है, AP के nवें पद का सूत्र होता है हमारा a प्लस n-1 गुणा d। तो हमारा काम तो हो गया, यानी कि ये क्या है, ये है AP का nवां पद। ठीक है, तो हमारे पास जो नया सूत्र निकल कर आता है वो क्या होता है, ये होता है आपका AP के n पदों का योगफल बराबर होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस an, AP का nवां पद। अब देखो ये सूत्र इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सूत्र इंपॉर्टेंट क्यों है, ये चीज समझो। अगर मान लो आपको AP के 20 पदों का योगफल निकालने को बोले, अगर मान लो आपको AP के 20 पदों का योगफल निकालने को बोले, ठीक है, और आपको AP के पहला पद, आपको बोला गया कि भैया AP के 20 पदों का योगफल निकालो, ठीक है, और आपको AP का पहला पद
और एपी का 20वां पद दे दिया जाए, एपी का पहला पद और एपी का 20वां पद दे दिया जाए, तो एपी के प्रथम 20 पदों का योगफल क्या हो जाएगा? एपी के प्रथम 20 पदों का योगफल डायरेक्टली क्या हो जाएगा? आपका डायरेक्टली हो जाएगा कितना? एपी के प्रथम 20 पदों का योगफल डायरेक्टली हो जाएगा कितना? आपका 20/2 ब्रैकेट के अंदर एपी का पहला पद प्लस एपी का 20वां पद। ठीक है, डायरेक्ट, खत्म, बात खत्म। ठीक है, तो ये इसीलिए आसान है। मान लो एपी के 15 पदों का योगफल निकालना और तुम्हें एपी का 15वां पद दिया हुआ है, तो डायरेक्टली ये सूत्र लग सकता है। ठीक है, अब ऐसे ही अगर यहां पर मान लो यदि आपका ए एन जो है वो एपी का अंतिम पद है, ए एन जो है वो एपी का अंतिम पद है। मान लो आपसे बोला गया कि एपी के 20 पदों का योगफल निकालो, एपी के प्रथम 20 पदों का योगफल निकालो, और उस पूरी एपी में 20 ही पद है, उस पूरी एपी में 20 ही पद हैं, यानी कि जो वो 20वां पद है वो एपी का अंतिम पद है, आखिरी पद है, और एपी के अंतिम पद को हम एल से दर्शाते हैं। ठीक है, एपी का अंतिम पद है यानी कि आखिरी पद है, यानी कि आपको पूरी एपी का योग निकालना है, तो उस केस में आपके एपी के एन पदों का योगफल बन जाता है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर कितना? ए प्लस एल, जहां पर एल क्या है? एल है तुम्हारा एपी का अंतिम पद। एल क्या है भाई? एल है तुम्हारा एपी का अंतिम पद। ठीक है, एल है तुम्हारा एपी का अंतिम पद। ये क्लियर हुआ यहां तक? तो देखो एपी के एन पदों के योगफल के हमारे पास ये 2 सूत्र निकल कर, ये 3 सूत्र निकल कर आ गए। मतलब तुम्हें एक ये सूत्र याद होना चाहिए, इस एक सूत्र से बाकी के ये दोनों सूत्र बनते हैं। ये दोनों सूत्र हमारे बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चंस में काम आ जाते हैं, जहां पर आप डायरेक्टली इन सूत्रों का इस्तेमाल कर सकते हो। मान लो आपको पूरी की पूरी एपी का वो निकालना है, पूरी की पूरी एपी का आपको योग निकालना है, बस तुम्हें यह पता हो कि उस एपी में कितने पद है। ठीक है, तो आपको n का मान पता चल गया, एपी का प्रथम पद और अंतिम पद पता हो, तो आप आराम से उस पूरी एपी का योग निकाल सकते हो। फालतू में इतना बड़ा सूत्र लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, सिंपल सा ये लॉजिक है। अब यहां पर इसके अलावा हमारे पास 1-2 चीजें और हैं, जैसे कि मान लो अगर आपको एपी के प्रथम 3 पदों का योगफल दिया जाए, कुछ भी दे दिया मान लो, और एपी के प्रथम 4 पदों का योगफल दिया जाए, एपी के प्रथम 3 पदों का योगफल दिया जाए और एपी के प्रथम 4 पदों का योगफल दिया जाए। सोच के चलना जरा, इस चीज को हल्का सा दिमाग में लगा के चलो कि एक एपी है 1 3 5 7 11। ठीक है, एपी के प्रथम 3 पदों का योगफल आपको दिया गया और एपी के प्रथम 4 पदों का भी योगफल आपको दिया गया। ठीक है, अगर आप यहां से S4 माइनस S3 करते हो, 16 माइनस 9 करते हो, तो आपके पास आता है 7, जो कि एपी का कौन सा पद है? जो कि आपका एपी का चौथा पद है। ठीक है, तो यहां से मैं समझाना क्या चाहता हूं, यहां से मैं ये समझाना चाहता हूं कि आपका किसी भी, अगर आपको एपी के 2 पदों का योग दिया जा रहा है, मैं डायरेक्टली ये सूत्र तुम लोगों को इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम लोग इसका इस्तेमाल कर सको क्वेश्चंस में। ठीक है, डायरेक्टली कोई नहीं बताएगा ये चीजें तुम्हें। ठीक है, तुम्हारे एपी के nवां पद आप आराम से निकाल सकते हो अगर आपको एपी के n पदों का योगफल पता है। ठीक है, और आपको एपी के n-1 पदों का योगफल पता है। ठीक है, सिंपल लॉजिक है ये। ठीक, आपका ये सिंपल लॉजिक है। ठीक है, आपको अगर एपी के n पदों का योगफल पता है और एपी के कौन से आपका n-1 पदों का योगफल पता है। ठीक है, आपको एपी के n पदों का योगफल पता है। ठीक है, और एपी के n-1 पदों का योगफल पता है। ठीक है, तो उसका जो अंतर आएगा यानी कि जो डिफरेंस आएगा वो निकलेगा कितना? आपका
एपी का nवां पद। जैसे कि मान लो आपको एपी के 7 पदों का योगफल पता है और एपी के 6 पदों का योगफल पता है और तुमसे वो एपी का 7वां पद पूछ रहा है, तो तुम आराम से निकाल सकते हो। एपी का 7वां पद माइनस एपी के 7 पदों का योगफल माइनस एपी के 6 पदों का योगफल मिलाकर क्या आ गया, माइनस कर दो आपस में, एपी का छठा 7वां पद आ जाएगा। तो एपी का nवां पद जो है वो होता है n पदों का योगफल माइनस n माइनस 1 पदों का योगफल। तुम्हें एपी का 8वां पद निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो, एपी के 8 पदों का योगफल माइनस एपी के 7 पदों का योगफल। एपी का 15वां पद निकालना है तो एपी के 15 पदों का योगफल माइनस एपी के 14 पदों का योगफल। ठीक है, मतलब एक पद और उससे एक नंबर कम वाले पदों का योगफल कर दो, मतलब अंतर कर दो। गलती से मैं योगफल बोल रहा था, सॉरी, अंतर कर दो, माइनस करना है हमें। ठीक है, मान लो तुम्हें एपी का 15वां पद निकालना है तो एपी के 15 पद माइनस एपी के 15 पदों का योगफल माइनस एपी के 15 माइनस 1 यानी कि 14 पदों का योगफल। ठीक है, सेम इसी तरीके से एपी का मान लो तुम्हें 21वां पद निकालना है तो एपी के 21 पदों का योगफल माइनस एपी के 21 माइनस 1 यानी कि 20 पदों का योगफल। तो इस तरीके से तुम आराम से एपी का nवां पद निकाल सकते हो। ये भी एक सूत्र का तुम इस्तेमाल कर सकते हो। तो एपी के प्रथम n पदों के योगफल में यही हमारे पास सारे सूत्र हैं जो कि तुम्हें इस्तेमाल करने हैं। अब हम सीधा चलेंगे हमारे क्वेश्चंस की तरफ, एक एक करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि कहानी हमारी कहां तक जाती है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि समांतर श्रेणी 8 3 माइनस 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करो। प्रथम 22 पद निकालने हैं तो देखो मैं डायरेक्टली बात करूंगा चीजों के ऊपर। ठीक है, थोड़ा तेज चलेंगे, अपने पास जितना कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। मैं तुम्हारा कम से कम टाइम लेना चाहता हूं, तो जितने कम टाइम में मैं तुम्हें चैप्टर रिवाइज करवा सकता हूं उतने कम टाइम में करवाऊंगा। ठीक है, तो देखो भाई सबसे पहले हमें एपी का प्रथम पद पता है। इस वाले क्वेश्चन को पूरी डिटेल में लिखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, इसे पूरी डिटेल में लिखते हैं। एपी का प्रथम पद, अगले क्वेश्चन को बिल्कुल तेजी से करूंगा मैं, ये पहला क्वेश्चन है इसलिए पूरी डिटेल में लिख रहा हूं। एपी का प्रथम पद बराबर ए बराबर कितना होगा हमारा, एपी से देखकर पता चल जाएगा 8। ठीक है, एपी का सार्वांतर, अगर तुम बोर्ड में क्वेश्चन को ऐसे लिखकर आते हो एक एक चीज डिटेल में तो तुम्हारे कोई नंबर नहीं काट सकता। ठीक है, a2 माइनस a1। ठीक है, यानी कि एपी का दूसरा पद माइनस एपी का पहला पद, तो एपी का दूसरा पद है 3 माइनस एपी का पहला पद है 8, तो 3 माइनस 8 हो गया माइनस के 5। तो यह आ गया एपी का सार्वांतर। अब हमारे पास एपी का प्रथम पद भी है, एपी का सार्वांतर भी है। निकालना क्या है, हमें चाहिए एपी के प्रथम 22 पदों का योग। तो हमारा SN बराबर होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। अगर यहां पर हमें एपी का 22वां पद दे रखा होता तो हम क्या लगा देते, n/2 a प्लस an लगा देते, या फिर हमें पूरी एपी का योग निकालना होता और हमें आखिरी पद दे रखा होता है एपी का और प्रथम पद दे रखा होता तो हम लगा देते SN बराबर n/2 a प्लस l। लेकिन यहां पर हमें सार्वांतर और प्रथम पद दे रखा है तो हम ये वाला सूत्र लगा रहे हैं। ठीक है, तो देखो भैया n का मान कितना है, n का मान है 22। ठीक है, n का मान कितना है भाई, n का मान है आपका 22। n का मान है 22, तो ये हो गया S22 बराबर 22/2 ब्रैकेट के अंदर 2 गुणा a का मान है 16 प्लस n माइनस 1 यानी कि 22 माइनस 1 गुणा d का मान है माइनस के 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 11 दूनी 22, तो ये आ गया 11 गुणा कितना, 16 दूनी 32। ठीक है, 22 माइनस 1 21 हो गया, 21 गुणा माइनस के 5, 21 गुणा माइनस के 5 करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा माइनस के 105। ठीक है, तो 32 माइनस 105 कर लो तो ये हो जाएगा 11 गुणा, देखो भाई 2 में से 5 गया 3 बचा। ठीक है, और 10 में से 3 गया 7 बचा, तो हमारे पास आ गया माइनस के 73। ठीक है, 11 की गुणा माइनस के 73 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 11 की गुणा माइनस के 73 में करेंगे तो ये आ गया हमारा
11 तिया 33 का 3 हासिल को गया 3, 11 सत्ते 77 और 3 हो गया हमारा 80। तो माइनस के 803 हमारा क्या निकल कर आ गया, इस एपी के प्रथम 22 पदों का योगफल निकल कर आ गया। क्लियर हो गई बात? इस एपी के प्रथम 22 पदों का योगफल क्या निकल कर आ गया, सबको समझ में आ गया? जल्दी से बताओ, क्लियर है बात सबको ये? चलो जी, तो माइनस के 803 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब तेजी से चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन जितने ज्यादा हो जाएंगे उतना अच्छा है हम लोगों के लिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी एपी के श्रेणी का प्रथम पद 14, प्रथम 14 पदों का योग दे रखा है, प्रथम 14 पदों का योग 1050 है। ठीक है जी, चलो इसका प्रथम पद है 10, तो इसका 20वां पद ज्ञात करो। तो देखो भाई, यहां पर तुम्हें इस एपी के प्रथम 14 पदों का योगफल दे रखा है, आपको S14 दिया हुआ है। ठीक है, कितना? 1050। आपको एपी का 10वां पद दिया हुआ, एपी का प्रथम पद दिया हुआ है 10, ए का मान आपको पता है 10 है। तो आप डायरेक्ट सूत्र लगाकर वो निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? आप डायरेक्ट सूत्र लगाकर डी का मान निकाल सकते हो, क्योंकि आपको एस एन का मान पता है। एस एन बराबर क्या होता है आपका? एस एन बराबर होता है, एस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। n की जगह पर है तुम्हारा 14, a की जगह पर है 10 और S14 का मान दिया हुआ है तुम्हें 1050। सारे मान रखकर यहां से d का मान निकाल लो। d का मान निकालकर फिर तुम 20वें पद का मान बड़े प्यार से निकाल सकते हो। ठीक है, देखो भाई, S14 बराबर होगा 14/2 ब्रैकेट के अंदर 2 गुणा a का मान कितना है? 2 गुणा a का मान 10 प्लस 14 माइनस 1 गुणा d का मान हमें पता नहीं है, तो d हम निकाल लेंगे अभी। ये बराबर किसके हो गया? S14 का मान बराबर हो गया हमारा 1050 के। ठीक है, हल कर लो भाई अब इसे तुरंत तेजी से। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। ठीक है, 7 ये जो इधर गुणा में है, ये 7 इधर भाग में चला जाएगा, तो हमारे पास आ गया 10 दूनी 20। ठीक है, 14 माइनस 1 13d, 13d बराबर 1050 बटे में 7। ठीक है, 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, ये हो जाएगा 7 एकम 7 और आपका कितना बचा? 7 एकम 7, 3 बचा, 7 पंजे 35 और 0। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो ये आ गया 150। 20 इधर जाकर माइनस का हो गया, हमारे पास आ गया 13d बराबर 150 माइनस 20। तो 150 माइनस 20 करेंगे, कितना हो जाएगा? 150 माइनस 20 हो गया आपका 130। तो 13d बराबर आ गया हमारे पास कितना? 150 माइनस 20 हो गया आपका 130। तो d का मान 13 एकम 13, 13 धाम 130, d का मान आ गया 10। d का मान बच्चों 10 आ गया, ये d का मान 10 निकल कर आ गया। अब इस d के मान की सहायता से हम आराम से अपना AP का 20वां पद निकाल सकते हैं। तो AP का 20वां पद होगा a प्लस 20 माइनस 1 गुणा d। तो ये हो गया आपके AP का पहला पद है 10 प्लस 20 माइनस 1 हो गया 19 गुणा d का मान भी है 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 प्लस 9, 19 गुणा 10 हो गया 190। तो AP का 20वां पद निकल कर आ गया आपका 190 प्लस 10 यानी कि 200। ये लो जी, और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? बताओ जरा जल्दी से, क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? क्लियर है भाई सबको क्वेश्चन? जल्दी बोलो भाई, किसी को कोई दिक्कत यहां पर? जल्दी बताओ, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अब ये वाला क्वेश्चन अलग तरीके का है। ठीक है, इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है कि एपी आपको दी हुई है, कह रहा है कि एपी के कितने पदों का योग आपका 78 होगा। तो यहां पर इसने योग दे दिया लेकिन पद नहीं दिए। यहां पर इसने योग दे दिया लेकिन
पद नहीं दिए हैं। तो हम क्या मानेंगे, हम मान लेंगे कि एपी के प्रथम n पदों का योग जो है वो 78 होगा और फिर हम n पदों के योगफल का सूत्र लगाकर वहां से n का मान निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एपी का प्रथम पद तो हमें पता है कितना होगा, एपी का प्रथम पद हो गया 24, ठीक है। एपी का सार्वांतर कितना हो जाएगा, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो यानी कि 21 माइनस 24 कर दो, ये आ गया आपका कितना, हमारे -3, ठीक है। तो कह रहा है एपी के कितने पदों का योग 78 होगा। तो देखो भाई हम मान लेते हैं, माना एपी के n पदों का योग, यानी कि हमारा n पदों का योग क्या होता है, Sn बराबर है 78 के। अब Sn का सूत्र क्या होता है, Sn का सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d, ठीक है, ये बराबर हो गया 78 के, ठीक है। अब यहां से आपके पास बनेगा सूत्र क्या, जैसे कि आपका 2 की गुणा कर दो, डायरेक्टली इस 2 की गुणा कर दो 78 में, तो आपके पास आएगा कितना, n ब्रैकेट के अंदर 2a यानी कि 2 गुणा a का मान कितना है 24 प्लस n माइनस 1 गुणा d का मान कितना है -3, ठीक है। और ये हो गया 78 गुणा 2 करेंगे तो 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल को गया, 1 2 सत्ते 14 और 1 15, तो 156 आ गया, ठीक है। अब देखो यहां पर n की, अभी रुक जाओ, n के अंदर गुणा करने से पहले पूरा ही सॉल्व कर देता हूं, नहीं तो तुम कहोगे कि सर स्टेप स्किप कर दिया। स्टेप स्किप नहीं करते हैं। 24 दूनी 48, ठीक है, -3 की गुणा n में करेंगे तो -3n, -3 की गुणा -1 में करेंगे तो +3 बराबर 156 के। अब n की गुणा अंदर कर लो तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले 48 और 3 हो गया 51, 48 और 3 हो गया 51, n की गुणा अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 51n, और n की गुणा हम किस में करेंगे, हमारा 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -3n², कितना हो गया, -3n² बराबर 156 के, ठीक है। इस -3n² को और 51n को उठाकर इधर ले जाएंगे तो हमारे पास द्विघात समीकरण तैयार हो जाएगी, 3n² प्लस का 51 इधर जाकर माइनस का 51 हो जाएगा, -51n, और यहां पर 156 पहले से ही है, ठीक है, प्लस 156 बराबर हो गया किसके, आपका 0 के। द्विघात समीकरण तैयार हो गई। इस द्विघात समीकरण को हल करके यहां से n का मान निकाल लो, तुम्हें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले यहां से मुझे 3 कॉमन आता हुआ दिख रहा है, तो 3 को मैं कॉमन लूंगा, 3n² में से मैंने 3 को कॉमन लिया तो n² बचा, 51n में से मैं 3 को कॉमन लूंगा तो ये बचेगा मेरा कितना, ये बचेगा मेरा 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21 यानी कि 17n, ठीक है। और अपना 156 में से मैं 3 को कॉमन लूंगा तो ये बचेगा 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6 यानी कि हमारा 52, ठीक है, बराबर आ गया 0 के, ठीक। तो अब इसकी इधर 0 में भेज देंगे, 0/3 कितना हो जाएगा, 0 बटे नंबर आपका होता है 0, ठीक है। तो आपके पास आ गया n² माइनस के 17n प्लस 52 बराबर आ गया किसके, आपके 13 के, बराबर 0 के। अब इस समीकरण के क्या कर लो, या तो मध्य पद विभाजन विधि से इसे सॉल्व कर लो, या पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व कर लो, या तुम्हारा श्रीधराचार्य सूत्र से कर लो। मुझे तीनों में से ही किसी से भी कोई दिक्कत नहीं है, तीनों ही समीकरण, तीनों ही तरीके जो है वो तुमने क्लासेस में सीखे हुए हैं, ठीक है। तो तीनों में से जिससे भी करोगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे तो डायरेक्टली ये पूर्ण वर्ग विधि से हल हो ही रहा है, मतलब पूर्ण वर्ग कह रहा हूं, सॉरी, गुणनखंड विधि से हल हो ही रहा है। कैसे, 17 के ऐसे गुणनखंड जिन्हें जोड़ने पर 52 आए और जिनकी गुणा करने पर, सॉरी, 17 के ऐसे गुणनखंड जिन्हें जोड़ने पर आपके पास 17 आए और गुणा करने पर 52 आए, क्या होंगे, 13 चौका 52, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, ठीक है। और 13 और 4 कितने होते हैं, 17 होते हैं, हो गए तुम्हारे गुणनखंड। n² माइनस 17 को आप लिख दोगे 13 प्लस 4 गुणा n प्लस 52 बराबर 0, ठीक है।
माइनस की और n के अंदर गुणा करेंगे तो n स्क्वायर माइनस के 13n माइनस के 4n प्लस 52 बराबर 0। ठीक है, यहां से n कॉमन आ जाएगा तो अंदर n स्क्वायर में से n कॉमन लिया, n बचा, माइनस 13n में से n कॉमन लिया, माइनस के 13 बचा। यहां से माइनस के 4 कॉमन लेंगे, क्यों कॉमन लेंगे? क्योंकि यहां पर भी हमें n माइनस 13 बनाना है, तो माइनस के 4n में से माइनस 4 कॉमन लिया तो n बचा, और 52 में से माइनस 4 कॉमन लिया तो आपका माइनस के 13 बचा बराबर 0 के। तो यहां से अब n माइनस 13 कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा? यहां से n माइनस 13 कॉमन लिया, n बचा, और यहां से n माइनस 13 कॉमन लिया, माइनस के 4 बचा, बराबर आ गया 0 के। तो अब यहां पर गुणनखंड हो गए तैयार। अब एक एक गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे तो n माइनस 13 बराबर 0 पर n का मान आ रहा है 13, और दूसरा आपका n माइनस 4 बराबर 0 पर आपका n का मान आ रहा है 4। अब ये तो दोनों ही आंसर पॉजिटिव आए हैं और दोनों ही आंसर हमारे बिल्कुल सही भी है, यानी कि एपी के 13 पदों का योग भी आपका कितना होगा? 78 होगा, और एपी के कितने 4 पदों का योग भी 78 होगा। अब तुम सोच रहे होगे कि सर ये कैसी फालतू की बात कर रहे हो यार आप, मतलब मुझे तो आपका लॉजिक ही समझ ही नहीं आया। आप कह रहे हो एपी के 13 पदों का योग भी 78 होगा और एपी के 4 पदों का योग भी 78 होगा, तो मैं कह रहा हूं कि हाँ यही होगा। अब तुम कहोगे सर क्यों होगा? लॉजिक समझाता हूं। देखो, द पॉइंट इज कि मान लो तुम्हारे पास एक एपी है, जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैं एपी दे रहा हूं, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास एक एपी है 8 6 4 2 0 माइनस के 2 माइनस के 4, ये तुम्हारी एपी है, ठीक है, ये तुम्हारी एक एपी दी हुई है। चलो जी, सीधी सी बात है, एपी दी हुई है, बहुत अच्छी बात है। या फिर इसे ऐसे भी नहीं लेते हैं, इसे ऐसे लेते हैं। हाँ देखो, इस एपी के मैं प्रथम 2 पदों का योगफल लेता हूं, प्रथम 2 पदों का योगफल लो, कितना आएगा भाई? प्रथम 2 पदों का योगफल लेना जरा, 8 और 6 14। डायरेक्टली देखो, प्रथम 2 पदों का योगफल 8 और 6 14, ठीक है। और इसी एपी के अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 पदों का योगफल लेता हूं तो कितना आएगा भाई? ये होगा 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 प्लस माइनस के 2 और प्लस माइनस के 4। तो देखो भाई, माइनस के 2 और माइनस के 4, माइनस के 2 से प्लस का 2 कट गया, माइनस 4 से प्लस 4 खत्म, 0 बचा, ठीक है। क्या आएगा इन्हें जोड़ने पर? 7 पदों का योगफल भी 8 और 6 14 प्लस 0 कितना होगा? 14 होगा। तो अब अगर तुम यहां पर यह चीज नोटिस कर पा रहे हो कि इस एपी के 7 पदों का योगफल भी 14 आ रहा है और प्रथम 2 पदों का योगफल भी 14 आ रहा है। क्यों? क्योंकि 2 पदों के बाद जितने भी पद थे उनका योगफल जो है वो कितना हो गया? 2 पदों के बाद, प्रथम 2 पदों के बाद जितने भी पद थे उनका जो योगफल है वो 0 हो गया, ठीक है। तो इसीलिए आपका 2 पदों का योगफल भी 14 आया और 7 पदों का योगफल भी 14 आया। तो इसी तरीके से आपका इस क्वेश्चन में 4 पदों का योगफल भी 78 आएगा और आपका 13 पदों का योगफल भी 78 आएगा। क्यों? क्योंकि प्रथम 4 पदों के बाद जो आपके 5 से लेकर 13 तक के पद हैं उनका योग जो है वो पक्का आपस में 0 हो रहा होगा। जैसे कि यहां पर हमारा इस एपी में आपके तीसरे पद से लेकर 7वें पद का जो योगफल था वो पूरा का पूरा कितना हो गया? आपका योग करने पर वो 0 बन गया, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से यहां पर भी आपका 4 पदों का योगफल भी 78 आ सकता है और 13 का भी योगफल 78 आ सकता है। क्यों? क्योंकि भैया आपके 4 पदों के बाद जो 5 से लेकर 13 तक के पद हैं उनका योगफल पक्का 0 आ रहा होगा। इसी वजह से आपके प्रथम 4 पदों का योगफल भी 78 है और प्रथम 13 पदों का योगफल भी 78 है। आई होप अब ये कॉन्सेप्ट तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा और अब तुम इस चीज को लेकर कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। क्लियर हो गई बात?
क्लियर हो गई बात? जल्दी से बताओ। बोलो 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 भाई, जल्दी बोलो, मन के राज खोलो, फिर आगे बढ़े हम। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब थोड़े ऑब्जेक्टिव टाइप बेसिक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप जो आते हैं। कह रहे हैं प्रथम 20 पदों का योग होगा। क्यों परेशान होना है, देखो प्रथम 20 पदों का योग पूछ रहा है, डायरेक्टली निकालेंगे। तो एपी का प्रथम पद है 0, ठीक है। एपी का सार्वांतर कितना है, 2 माइनस 0 बराबर आ गया 2 के। सारी चीजें आपके पास, थोड़ा जल्दी सॉल्व करेंगे। तुम भी कमेंट में आंसर बताओ क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। प्रथम 20 पदों का योगफल बताना है। तो प्रथम 20 पदों का योगफल होगा S20 बराबर 20/2 ब्रैकेट के अंदर 2 गुणा ए का मान है 0 प्लस 20 माइनस 1 गुणा डी का मान कितना है आपका 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 से इसे गुणा भाग करोगे 20 को, तो ये आ गया आपके पास कितना 10 ब्रैकेट के अंदर 2 गुणा 0 हो गया 0 प्लस 20 माइनस 1 हो गया 19, 19 दूनी 38, ठीक है। 38 प्लस 0 कितना आ गया आपका 38, और 38 गुणा 10 हो गया आपके पास 380। तो प्रथम 20 पदों का योगफल कितना निकल कर आ गया, प्रथम 20 पदों का योगफल 380 निकल कर आ गया। यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आई होप तुम लोगों का आंसर भी यही निकल के आया होगा, ठीक है। क्लियर है सबको, ये हो गया सबका ये वाला क्वेश्चन भी। आगे बढ़ जाएं, चलो जी अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग क्या होगा। तो यार देखो, अब यहां के लिए भी मैं तुम्हें एक सूत्र बता देता हूं। आप उस सूत्र की सहायता से, आप चाहे तो डायरेक्ट मान रख लो, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग। तो देखो मान लो आपके पास धन पूर्णांक होते हैं 1 2 3 4 एंड डैश डैश डैश, कहां तक, n तक जाना है, n तक जाना है, ठीक है। तो प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग, अगर मैं तुमसे बोलूं कि प्रथम n धन पूर्णांकों का योग है Sn, तो वो कितना होगा, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग है Sn, तो ये हो जाएगा आपका n/2 ब्रैकेट के अंदर कितना, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। एपी का प्रथम पद है 1, n/2, तो 2 गुणा 1 प्लस n माइनस 1 गुणा डी का मान भी कितना होगा, 2 माइनस 1 करोगे तो ये भी आ गया 1। तो ये कितना आ गया भाई, ये आ गया n/2 ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस n माइनस 1, ठीक है। तो 2 में से 1 गया, हमारे पास बचा कितना 1, तो ये आ गया n/2 ब्रैकेट के अंदर n प्लस 1। तो प्रथम n धन पूर्णांकों का योग कितना निकल कर आ गया भाई, किसी एपी के प्रथम n धन पूर्णांकों का योग निकल कर आ गया आपका n प्लस 1 गुणा n/2 या फिर n/2 गुणा n प्लस 1, ठीक है। ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ, सबको समझ में आया, ठीक है। अब यहां पर तुम्हें कितना निकालना है, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग। तो सीधा सीधा इस सूत्र में बस n की जगह पर 1000 रख दो, या फिर तुम चाहो तो ये वाला काम भी कर सकते हो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। n की जगह पर 1000 रखो, प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम धन पूर्णांक क्या होता है, प्रथम धन पूर्णांक होता है 1, सार्वांतर होगा 2 माइनस 1 1, इसमें बस n की जगह पर 1000 रख लो तो भी तुम्हारे पास आंसर सेम ही आएगा। नहीं तो डायरेक्ट इस वाले सूत्र में क्या रख दो, अपना n की जगह पर 1000 रख दो, तो ये हो गया 1000/2 ब्रैकेट के अंदर 1000 प्लस 1, तो ये हो गया 500 गुणा 1001, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 0, 5 एकम 5 0, 5 एकम 5, तो हमारे पास आ गया 500 500। प्रथम 1000 पदों का योगफल, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी। किसी को कोई दिक्कत यहां पर, जल्दी से मुझे बताओ, किसी भी बालक को यहां पर कोई दिक्कत है, आगे बढ़ा जाए फिर, जल्दी बोलो भाई, आगे बढ़ावा जाए फिर। चलो
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करो जिसका nवां पद आपके पास ये दिया हुआ है। तो देखो आपको इस AP का nवां पद दिया हुआ है 3 + 2n। ठीक है, अगर आपके पास कभी भी किसी AP का nवां पद आता है तो आप उस AP के कोई भी पद बड़े आराम से निकाल सकते हो। कैसे? n बराबर 1 रख दो, ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा A1। तो 3 + 2 × 1, 2 एकम 2, ये हो गया 5वां। ठीक है, n बराबर 2 रख दो, A2 आ जाएगा तुम्हारे पास कितना? 3 + 2 × n का मान है 2, तो 2 दूनी 4, 3 7। n बराबर 3 रख दो तो आपके पास आ जाएगा 3 + 2 × n की जगह पर 3, तो 2 तिया 6, 3 9। ठीक है, तो ये आपके AP के ये आ गए। आपको क्या चाहिए? AP के 24 पदों का योग निकालना है। AP का प्रथम पद तो आ गया 5। ठीक है, AP का सार्वांतर कितना हो जाएगा? A2 - A1 कर लो, कितना हो गया भाई? 7 - 5 यानी कि 2। ठीक है, अब क्या निकालना है तुम्हें? तुम्हें निकालना है AP का 24 पदों का योग। ठीक है, तुम यहां पर एक काम और भी कर सकते हो, इसे नॉर्मल तरीके से करते ही नहीं है। आओ तुम्हें नया तरीका देता हूं। AP का 24वां पद क्या होगा? AP का nवां पद है तुम्हारे पास, AP का 24वां पद क्या होगा? AP का 24वां पद होगा A24 बराबर 3 + n की जगह पर 24 रख दो। 24 दूनी 48 + 3 51। AP का 24वां पद हो गया 51। ठीक है, तुम्हें क्या निकालना है? AP के 24 पदों का योगफल। तुम जानते हो अगर आपके AP के n पदों का योगफल तुम्हें निकालना हो तो वो होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर A प्लस, अगर तुम्हें AP का nवां पद पता है ना, तो अगर तुम्हें AP के 24 पदों का योगफल निकालना है तो ये हो जाएगा 24/2 ब्रैकेट के अंदर A प्लस AP का 24वां पद। AP का प्रथम पद प्लस AP का 24वां पद, बात खत्म। यहां पर उठाकर सूत्र रखो, यहां 2 से इसे काटोगे तो ये हो गया आपका 12 ब्रैकेट के अंदर A का मान कितना है भाई? A का मान है आपका 5 प्लस इसका मान कितना है? इसका मान है आपका 51। 51 और 5 हो गया 56, 56 × 12, तो 12 × 72 का 2 हासिल हो गया 7, 12 पंजे 60 और 7, ये हो गया आपका 672। खत्म, ये आपके 24 पदों का योगफल हो गया। किसी को यहां पर कोई दिक्कत है? जल्दी से बताओ मुझे, किसी भी बालक को यहां पर कोई दिक्कत है? क्लियर हो गया सबको ये क्वेश्चन यहां पर? चलो जी, ठीक है। अब तुम चाहो तो यहां पर ये ना लगाकर AP का नॉर्मल वाला सूत्र भी लगा सकते हो कि AP के n पदों का योगफल n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n - 1 × d होगा। n का मान 24 हो जाएगा, d का मान 2 है और प्रथम पद का मान 5 है, तुम वो लगा लो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। बट इस सूत्र से कोई क्वेश्चन नहीं हुआ था इसलिए मैंने ये वाला लगा दिया। ठीक है, क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया सबको? चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है AP के प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 है और योग 400 है। इस AP का प्रथम पद जो है वो 5 है, अंतिम पद जो है वो 45 है, योग जो है वो 400 है। पदों की संख्या ज्ञात करो। तो मान लो आपके इस AP के n पदों का योग जो है वो 400 है। ठीक है, ठीक है, इस पूरी AP का प्रथम पद पता है, अंतिम पद पता है और पूरी AP का योग पता है। प्रथम पद हो गया तुम्हारा A, अंतिम पद हो गया तुम्हारा 45। ठीक है, तो अब तुम खुद हल्का सा दिमाग लगाओ। तुम्हें याद है इस पूरी AP का योग तुम्हें दिया हुआ है, तुम्हें याद होगा हमने सूत्र पढ़ा था, अगर आपको पूरी AP का योग निकालना हो तो हम उसे बड़े आराम से निकाल सकते हैं। SN बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर A + L। अगर तुम पूरी AP का योग निकाल रहे हो और तुम्हें AP का प्रथम पद और अंतिम पद पता है तो तुम ये वाला सूत्र लगा सकते हो। यहां पर पूरी AP का योग तुम्हें 400 दे रखा है। ठीक है, तुम्हें AP का अंतिम पद भी पता है, तुम्हें AP का प्रथम पद भी पता है और तुम्हें AP का योग भी पता है। 400 बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर A का मान कितना है? 5 प्लस ये है 45। ठीक है, तो 5 + 45 कितना हो जाएगा? देखो 2 इधर गुणा में चला गया, 5 + 45 50 हो गया, जो कि भाग में आ जाएगा। तो n का मान आ गया 400 × 2 बटे में कितना?
आपका 5 + 45 यानी कि 50। ठीक है, तो इसे भाग कर लो जरा, 0 से 0 गया, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 8 × 2 कितना हो गया, 8 दूनी 16। ये लो भाई, तो आपके 16 पदों का योगफल होगा कितना, आपके 16 पदों का योगफल होगा कितना, आपके 16 पदों का योगफल होगा आपका कितना, 400। आप इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते हो, अगर मान लो क्वेश्चन को तुम्हें लॉन्ग मेथड से करना है तो तुम ऐसे भी कर सकते हो। तुम मानो एपी का एनवा पद है कितना, एपी का एनवा पद है 45। ठीक है, लेकिन सार्वांतर तो तुम्हें तब भी नहीं पता है, तो ये तरीका यही वाला आसान है, इस वाले से कर लो, ज्यादा सही है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो चलो भाई, अब देखो इसके साथ हम आज की क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। ठीक है, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल और समांतर श्रेणी का nवां पद, दोनों पर ही आधारित मैंने सवाल करा दिए, मतलब प्रैक्टिस करा दिया तुम्हें, समरी सीरीज में रिवीजन करा दिया। ठीक है, अब प्रैक्टिस के लिए, इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए ऑलरेडी मास्टर 30 का लेक्चर आ चुका है, तुम जाकर वो देख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा निर्देशांक ज्यामिति, उसके लिए रेडी रहना, वो चैप्टर मैं वन शॉट में लेकर आऊंगा। ऑलरेडी तुम लोगों को बता चुका हूं कि तुम लोगों के बोर्ड्स के एग्जाम आ चुके हैं, मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, तुम लोग समझदार हो कि तुम लोगों को अपनी तैयारी पर अब ध्यान देना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। तो भैया शुरू हो जाओ, टाइम बहुत कम बचा है तुम लोगों के पास। तो चलो आज की क्लास को मैं इसी के साथ एंड करता हूं। बाकी मुझे पता है तुम लोग बहुत मेहनत करने वाले बालक हो, तुम लोग अगर मेहनत करोगे तो मैं बता रहा हूं कि तुम लोग फोड़ दोगे एग्जाम। ठीक है ना, अभी जो टाइम चल रहा है उसके हिसाब से अगर तुम अच्छे से मेहनत कर लोगे, ठीक है, तुम्हारे पास 2 महीने हैं, तुमने अगर अभी कुछ भी प्रिपरेशन नहीं करी है, कोई बात नहीं। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। रेगुलर बेसिस पे अब से भी अगर तुम लेक्चर्स करोगे, तुम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लोगे, तो तुम आराम से बोर्ड्स के एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। जो बालक सोच रहे हैं कि सर मेरे तो पास होने के भी लाले पड़े हुए हैं, वो बालक भी अगर अभी से टाइम टेबल बनाकर रेगुलर बेसिस पर सारी चीजों को करेंगे कि भैया मैं पीवाईक्यू भी कर रहा हूं, मैं लेक्चर्स भी अटेंड कर रहा हूं, मैं अपनी सेल्फ स्टडी का भी टाइम निकाल रहा हूं, क्योंकि देखो टाइम कम बचा है तो तुम्हें खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि तुम लोगों से पहले ही बहुत ज्यादा आगे जा चुके हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम लोग अभी से तैयारी शुरू करो तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। तुम अपने बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स अभी भी ला सकते हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस एक प्रॉपर फ्लो को फॉलो करना पड़ेगा। तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तुम्हें रेगुलर लेक्चर्स देखने हैं, ठीक है, उसके अलावा तुम्हें जो तुम्हारी प्रैक्टिस शीट्स वगैरह है उनकी तैयारी करनी है। तो अच्छे से अगर अभी भी तुम मेहनत करते हो तो तुम आराम से बोर्ड्स में बेहतरीन नंबर ला सकते हो। ठीक है, बाकी यही इसी के साथ मैं आज के इस सेशन को एंड करता हूं। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय। चलो तो भाई दोबारा से एक बार और बाय बाय।